नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं सुमित झा। एक बार तस्वीर खींच जाए तो जहन में इतिहास का दर्जा पा लेती है, और अगर वो तस्वीर इतिहास का हिस्सा बन जाए तो जाने कितने अफसाने गढ़ लिए जाते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक तस्वीर ऐसी ही है, लेकिन उस तस्वीर के 6 साल बाद एक और तस्वीर सामने आई है, जिसे लेकर नई तकदीर के संकेत दिए जा रहे हैं। आज बड़ी बहस सियासी तकदीर और तस्वीर पर। कहते हैं दुनिया में परिवर्तन सबसे स्थायी चीज है, और सियासत में परिवर्तन सियासी दांव का हिस्सा माना जाता है। नीतीश और नरेंद्र मोदी का रिश्ता ऐसा ही है। हालांकि दोनों के बीच की तल्खी भी सियासत का ही हिस्सा है, लेकिन वक्त बेवक्त संकेत कुछ ऐसे मिलते हैं मानो नीतीश और मोदी तल्खी सिर्फ सियासी है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन सियासत की दुनिया में दिखने वाली तस्वीरें भ्रम का शिकार जरूर बना देती हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की इस तस्वीर पर गौर फरमाने के बाद भ्रम हो जाना लाजमी है, लेकिन फिर भी हकीकत के सुराग की तलाश भी इस तस्वीर से शुरू हो जाती है। मौका तो पारिवारिक था, लेकिन ये अवसर सियासी भी बन गया। हाथों में हाथ डाले मोदी और नीतीश गर्मजोशी के साथ लालू के पास। भला बातें क्यों ना बने, मगर नीतीश मानने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके बार बार मिलने से इनकार भी नहीं है। वो चांस मीटिंग, वो लालू जी की बच्ची की शादी में वे भी आए हुए थे, हम लोग भी वहाँ थे, तो मुलाकात हुई। क्यों नहीं, तो बिहार के हित में मुलाकात क्यों नहीं करेंगे। चंद साल पहले इस तस्वीर ने दिल के 1000 टुकड़े कर दिए थे। बिहार की सियासत में तो जलजला ही आ गया था। वक्त बदला तो दोनों बदले। जब दोनों बदले तो माना जा सकता है कि इनकी सियासत भी बदल गई है, लेकिन तस्वीर देखकर सियासत की बोली बदल जाए ऐसा माना नहीं जा सकता। बीजेपी को थाली खींचने वाली बात आज भी कुरेद रही है। फिर मुझे डर है कि कहीं दूसरी बार वो नरेंद्र मोदी को अपमानित न कर दे। जो है अभी तो कुल मिलाकर बिहार के हित के लिए हम सब साथ में हैं, लेकिन राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं हो रही चाहिए। नीतीश और नरेंद्र मोदी एक लिहाज से नई पारी खेल रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नीतीश की ये पारी खत्म होने को है और मोदी की पारी परवान चढ़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन तस्वीर अगर तकदीर के संकेत देती है तो आपके लिए दिमागी घोड़े दौड़ाने को खुला सियासी मैदान है। आशुतोष चंद्रा और साकेत कुमार के साथ ब्रिजमोहन पांडे, जी मीडिया, पटना। और इस तस्वीर से क्या नई सियासी तस्वीर गढ़ी जाएगी, और उस तस्वीर पर नई तकदीर उससे नजर आएगी, और वो तकदीर कैसी होगी, किसकी होगी, तमाम सवाल हैं। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। नवल किशोर यादव हैं, विधान पार्षद, बीजेपी के नेता। नवल शर्मा भी जुड़ेंगे हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता कुछ देर में। रामानुज प्रसाद हैं हमारे साथ, आरजेडी के प्रवक्ता। अभयानंद सुमन जी हैं हमारे साथ, आरएलएसपी के प्रवक्ता। सबसे पहला सवाल अभयानंद जी, तस्वीर कुछ ऐसी है जिस पर हमें आप सवाल पूछना पड़ता है। क्या ये सवाल जायज़ नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो नीतीश और मोदी के बीच रिश्ते इतने नरम होने लगे? नीतीश हाथ आगे बढ़ाने लगे हैं, कहते हैं बार बार मिलेंगे, हम क्यों नहीं मिलेंगे? देखिए, ये तो स्पष्ट है, और आप सही बोल रहे हैं कि तस्वीर झूठ नहीं बोला करती है, ये भी स्पष्ट है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार का क्या चरित्र है। आप सोच सकते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव के पहले इन्होंने जिस तरह से आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। जिस तरह से राजनीतिक रूप से, जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र भाई मोदी को बेपानी किया था, वो उनको याद आना चाहिए। साथ ही साथ आप एनडीए में रहते हुए, उस समय नरेंद्र भाई मोदी भाजपा के मुख्यमंत्री थे, ये जो है एनडीए के मुख्यमंत्री थे बिहार में। इन्होंने निमंत्रण दे करके, आप देहात में कहावत है कि पहले अंगिया दिया जाता है और उसके बाद बीजे होता है, तो आपने अंगिया दे दिया और मेहमान आपके यहां आ गए, और आप कहते हैं कि वो बीजे आपने नहीं दिया, आपने थाली खींच लिया। तो ये एक मिनट, हमारा वो भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। वही तो एक मिनट सुन लिया जाए। इसलिए तो मैंने कहा कि ये मेरा बिहार की संस्कृति नहीं रही है,
और न ही भारत की ये संस्कृति रही है। ये संस्कृति रही है बिहार की कि दुश्मन को भी अगर हम निमंत्रण देते हैं और वो आते हैं तो उनको ऊंचा पीढ़ा देना चाहिए। पीढ़ा यानी कुर्सी, ऊंचा स्थान उनको देना चाहिए। और माननीय नीतीश कुमार जी जो ऐसे ये कहते हैं कि हम जो ऐसे निश्चित तौर पर बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, चरित्रवान व्यक्ति हैं, हम सब चीज मानता हूं, लेकिन चरित्र कैसा कि कल जो ऐसे उनको विरोध किया, विरोध ऐसा विरोध किया आपने, आप एनडीए में रह करके उनका थाली खींच लेने का काम किया। जो बिहार में जो कोसी का त्रासदी, जो एक मिनट सुमित जी, कोसी का त्रासदी जो हो रहा था, हुई थी, हो नहीं रहा था, हुई थी, उसमें गुजरात प्रदेश से गरीबों का पैसा बिहार के गरीबों के कल्याण के लिए वहां के मुख्यमंत्री ने भेजने का काम किया था। वहां के गरीबों का पैसा था, यहां गरीबों के लिए भेजने का काम किया था। क्या नैतिक उनके जिम्मेदारी थे नीतीश कुमार जी से? मैं पूछना चाहता हूं क्या आपके चैनल से कि उन्होंने पैसा भी लौटाने का काम किया था। हम उन पुरानी बातों को पकड़े रहें? अगर नीतीश जी चाह रहे हैं कि रिश्तों में गर्माहट आए, नरमी आए, और जहां तक विरोध की बात है तो विरोध तो सियासत में होता है, फिर समर्थन हो जाता है। आप भी कभी मोदी का विरोध करते थे, ऐसा तो नहीं है कि आप हमेशा साथ रहे? नहीं, विरोध की बात ऐसी नहीं ना है। आप आज कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं भी, तो आज आपको लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री के यहां हमको जाना है, मांगना है, सब चीज आप बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, लेकिन व्यक्ति में एक लज्जा भी तो है। वो लज्जा तो समाप्त हो जाता है ना, तो लज्जा को भी ध्यान में रखते हुए और काम करना चाहिए। ये क्या वो नहीं जानते? वो चले थे। आज क्या स्थिति है? आज मोदी से इन्होंने दुश्मनी किया, आज मोदी देश के प्रधानमंत्री हो गए। बिहार के सवाल पर, विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर ये क्या राजनीति नहीं है? और साथ साथ आप क्या कर रहे हैं? आपने 17 वर्षों तक गठबंधन में रहा सुमित जी, 17 वर्षों तक आपने गठबंधन में रहा और क्षणिक में आपने गठबंधन को लात मार दिया। और उसके बाद जो 15 वर्षों तक जनता ने आपको सपोर्ट करके बिहार की गद्दी पर बैठाने का काम किया और उसके शरण में आप जाने का काम किया। यही है नैतिकता नीतीश कुमार जी का। बीजेपी क्या उन पुरानी बातों को पकड़ी रहेगी? अगर नीतीश कुमार हाथ बढ़ा रहे हैं तो आप भी हाथ बढ़ाइए। क्या ऐसा है, या फिर नीतीश कुमार को लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार सिर्फ अपने कुछ हित साधने के लिए मिल रहे हैं? और हित क्या है? बजट है, विशेष राज्य का दर्जा है, क्या इन चीजों के लिए वो हाथ मिला रहे हैं? बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। नवल जी सवाल। देखिए सुमित जी, इस रिश्ते को क्या नाम दें? बहुत एंगल से देखा जा सकता क्या है। नाम दें इस रिश्ते को? नहीं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर चुने हुए लोग नीतीश जी भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, और इनका आप इसलिए इन प्रश्नों को उठा रहे हैं कि एक दुर्घटनाएं घटी, जो अभी सुमन जी कह रहे थे कि अंगिया दे के बीजे गायब कर दिए, अपमानित किए। तो बड़ा होने का मतलब, विराट होने का मतलब, बड़ा विजडम होने का मतलब, बड़ा दृष्टिकोण होने का मतलब, बड़े पदों पर जाने का मतलब, बड़ा हृदय होने का मतलब, एक हमेशा भारत की संस्कृति में रहा है कि वह आदमी सबों के साथ, सबों के हाथ लेके चले। ये नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तित्व है। वह किसी से, भारत को चलाना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है भारत को चलाना है, और रिश्तों को बेहतर, स्वच्छता अभियान पर भी बोल रहे थे, रिश्तों के आधार पर। देखिए सुमित जी, राजनीति है, राजनीति में कोई चीज संभव और कोई चीज असंभव, संभावनाओं की खेल है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन ये नीतीश जी को समझना है, या नीतीश जी से जो गलती हुई वो समझेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने एक जो संवैधानिक संस्थाओं में चुने हुए लोगों के साथ जो रिश्ते रहने चाहिए, और हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी को अपमानित किए हुए नीतीश जी, तो उनके नीतीश जी सोचते हो, लेकिन बिहार का प्रमुख ये है, तो बिहार को जो अपमान को भुला दिया है। नहीं, बड़ा आदमी तो हमेशा जहर पीता है और अमृत तब्दील करता है। वो जहर कभी जहर नहीं पीता है, अमृत का काम है जहर को निगल जाना। नरेंद्र मोदी जी को आपने देखा नहीं कि ये तमाम जहरों को पी के अमृत में तब्दील किया, और तब भारत के आज जो एक पार्टी का शासन हम भूल गए थे, वो आज पुनः उस संस्कृति को अपने इस चरित्र के आधार पर, इस व्यक्तित्व के आधार पर, यह विजडम के आधार पर कि कीचड़ से कीचड़ नहीं साफ किए जाते हैं। अगर कोई आदमी कम समझदार है और कम समझता है
तो उसका मतलब आपको लग रहा है punishment नहीं, कि इस उसका मुलाकात के रूपांतरण पीछे भी। सियासत भी छिपी है? मेरा सवाल ये है, आपको लगता है कि सियासत छिपी है, या एक हम कहते हैं अनौपचारिक मुलाकात, एक साधारण सी मुलाकात? नहीं, अनौपचारिक क्या, प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है तो इनको तो मिलना ही पड़ेगा। तो इसके पीछे कोई सियासत छिपी है? मेरा सवाल ये। सियासत तो आदमी मिलने से ही नहीं होता, सियासत तो घर में सोने से होता है। वो तो वो लोग बताएंगे, नीतीश जी बताएंगे कि सियासत है कि नहीं। ठीक है, जेडीयू के लेकिन ये हमारे पार्टी से हमारे रामानुज नेता ने जी, रिश्तों क्या का ये सियासत आशीष बताया है? सियासत भी छिपी है इसमें? और क्योंकि कभी आपने अपमान किया और आज आप हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे देखिए, हैं। मुझको इसमें से कोई सियासत नहीं लगता है। ये तो सीधे सीधे है कि हम लोगों ने देखा कि शादी के अवसर पर वो पारिवारिक समारोह और शादी में मिलते हैं लोग और जाते हैं, तो निश्चित है कि हाय हेलो राम सलाम तो होता ही है, ये दुनियादारी है और ये हुआ है। उसके बाद अगर आप कहेंगे और मेरा सवाल है रामानुज आगे जी कि मिलेंगे अगर तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में मिलेंगे। दो मुख्यमंत्री भी तो कभी भी मिल सकते थे। हाँ, मिल सकते थे, मिले ही हैं। आपने कहा ना, दिखलाया ना फोटो भी, आखिर मिले थे तब ना हाथ उठा के फोटो खिंचाया था। ठीक है, मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, रामानुज जी तस्वीर दिखाना चाहूंगा। जवाब जब लोग ही दे सकते। विज्ञान भवन में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, उस वक्त कैसे मुंह फेर कर चले गए थे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, दोनों के बीच देखा देखी तक नहीं हुई। देखिए, इसका वो तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, अब तस्वीर तो हम लोग देख ही रहे हैं। ये लुधियाना की तस्वीर जरूर है। देखिए, इसका सही जवाब और इसी तस्वीर पर तलखी भी नजर आई थी, लेकिन एक तस्वीर वो मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखे टीवी स्क्रीन पर। चलिए, वो तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं रामानुज जी, लेकिन जाहिर है कई सारे सवाल हैं। उन सवालों को लेकर हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू की तरफ से अगर कोई नहीं जुड़ते हैं तो बहस अधूरी हो जाती है। उनसे बहुत सारे सवाल हैं। छोटा सा ब्रेक। तस्वीर तकदीर तहरीर। एक तस्वीर वो भी जब 2009 में दोनों हाथ मिलाते हुए नजर आए थे, और वही तस्वीर जब छपी कुछ अखबारों में तो तलखी ऐसी कि आगे से बीजेपी के आगे से थाली तक खींच दी थी नीतीश कुमार ने। और आज तस्वीर ये है कि 2015 में अब साथ हैं, हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही 2013 की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। रामानुज जी, जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे कि पहले भी मिलते रहे, ठीक है, संवैधानिक संस्था पर जो होते हैं मिलते हैं, लेकिन 2013 की तस्वीर भी याद होगी आपको। जून 2013 की विज्ञान भवन में कभी आंतरिक जो सुरक्षा है उस पर बुलाई गई थी बैठक, देखा देखी तक नहीं हुई, नजरें भी नहीं मिली। रामानुज जी, देखिए, वो तो मैं समझता हूँ कि जेडीयू के साथी ही बेहतर जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं आप क्योंकि आपने सवाल उठाया था, क्योंकि अब आपके पास जवाब नहीं है, ठीक है। नवल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। नवल शर्मा जी, दो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। एक तस्वीर 2013 की जब नजरें तक फेर ली थी, और अब गर्मजोशी से हाथ मिला रहे हैं, क्या हो गया? देखिए, पहली बात तो ये कि दोनों तस्वीरों को एक साथ मिलाकर देखने की आवश्यकता नहीं है। दोनों तस्वीरों का संदर्भ अलग है, इसको समझने की आवश्यकता है। माननीय नीतीश कुमार जी लालू जी की बेटी की शादी में दिल्ली गए, नरेंद्र मोदी जी भी वहां आए। तो जो भी लोग राजनीति करते हैं, आप जानते हैं कि राजनीति में तो व्यक्तिगत दुश्मनी होती नहीं है, राजनीति में तो वैचारिक दुश्मनी होती है, वैचारिक अलगाव होता है। कभी तो शरीर से तो राजनीति किया नहीं जाता है, तलवार से तो राजनीति होता नहीं है, राजनीति में तो वैचारिक तलवार चलती है। तो शादी एक ऐसा मंच होता है, शादी एक सेकंड रुको, वैचारिक अगर तलवार चलती है, व्यक्तिगत नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूं, भोज कैंसिल मैं करने आपकी की सारी गुत्थी सुलझा दे रहा हूं, मैं सारी गुत्थी आपकी सुलझा दे रहा हूं। देखिए,
नरेंद्र मोदी जी, शादी एक ऐसा मौका होता है, मैं वही बता रहा हूं, जिसमें राजनीतिक गले शिकवे को भूलकर, आपसी गले शिकवे को भूलकर कई तरह के लोग एक मंच पर इकट्ठा होते हैं। शादी ब्याह एक ऐसा अवसर देता है जहां दुश्मन भी दोस्त की तरह आकर मिलते हैं। और फिर राजनीति में तो दुश्मनी होती नहीं है, राजनीति में तो केवल वैचारिकता अलग अलग होती है, विचार अलग अलग होता है। एक आपने जो दूसरा तस्वीर दिखाया, उस तस्वीर का संदर्भ यह है कि उस तस्वीर को जानबूझकर बिहार के अखबारों में प्रकाशित किया गया था विज्ञापन के जरिए, और उस विज्ञापन में यह दिखाया गया था कि कोसी की त्रासदी में गुजरात ने सबसे ज्यादा मदद दिया। तो भारत की सनातन संस्कृति रही है कि जो व्यक्ति मदद देता है या दान देता है वो कभी ढिंढोरा नहीं पीटता है। तो नरेंद्र मोदी जी से यही चूक हुई, बीजेपी के नेताओं से यही चूक हुई कि कोसी त्रासदी में इन लोगों ने पैसा तो दे दिया, मदद तो दे दिया, लेकिन आदत सदाचार लगे अपने दान का ढिंढोरा पीटने। जैसे उत्तराखंड में इन लोगों ने ढिंढोरा पीटा, वैचारिक लड़ाई थी आपकी, वही समझा रहे हैं, वैचारिक लड़ाई थी ना, तो फिर भोज रद्द क्यों किया गया? एकदम जगह पर आ रहे हैं, भोज रद्द क्यों किया? एकदम जगह पर आ रहे हैं। बिल्कुल आइए उसी तो पर। जिस तरह से उस विज्ञापन के जरिए राजनीतिक खेल खेलने का प्रयास किया गया, तो स्वाभाविक है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होगी ही। बिल्कुल, तो प्रतिक्रिया ये भी व्यक्तिगत होगी। आपको तो यह सवाल पूछना चाहिए, बीजेपी आप एक तरफ कह रहे हैं कि व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर आप अगर आपने इनवाइट किया था और आप निमंत्रण देकर उन्हें आप ठुकरा देते हैं, थाली खींच लेते हैं, तो ये व्यक्तिगत लड़ाई फिर नहीं हुई। राजनीतिक लड़ाई को व्यक्तिगत लड़ाई में आपने ही तो बदला था। सुमित जी, आप एक बात बताइए कि हमने आपको बुलाया है भोजन पर, और भोजन पर आने के पहले ही आप मटियामेट करने पर तुले हुए हैं, मेरे बारे में भ्रांतियां बाजार में फैला रहे हैं। तो फिर इस भोज का मतलब क्या है? भोज तो एक मौका होता है, भोज तो एक संकेत मात्र है कि आइए मिलें, गले मिलें और शिकवे दूर करें। लेकिन उस भोज के पहले ही आप ऐसा विषाक्त वातावरण बना दे रहे हैं, तो फिर भोज का मतलब क्या रह जाता है? विषाक्त वातावरण का असर क्या भोज का मतलब क्या रह जाता है? विषाक्त वातावरण का असर क्या खत्म हो गया जो अब व्यक्तिगत तौर पर मिल रहे हैं? पहले व्यक्तिगत तौर पर भोज में भी शामिल नहीं होते थे और भोज रद्द कर दिया था। नहीं, मैं उस व्यक्तिगत सवाल पर आऊंगा सर, क्योंकि आपने भोज रद्द कर दिया, क्योंकि यह शादी का मौका है, यह शादी का एक भोज था, यह राजनीतिक मंच नहीं है। वो भी राजनीतिक, लालू जी की बच्ची की शादी राजनीतिक मंच नहीं है, वो भी बल्कि वो शादी का मौका, वो भी एक भोज था सर। शादी के मौके पर लिए गए तस्वीरों के आधार पर किसी की वैचारिक प्रतिबद्धता पर अगर आप सवाल खड़ा करते हैं, वो भी एक तो चलिए आपकी पत्रकारिता को मैं सलामी ठोकता हूं, लेकिन मुझे कहीं से उचित नहीं लग रहा है। तो मुझे कहीं से उचित नहीं लग रहा है। अपनी मुझे बता दीजिए दलील कि वो भी भोज था। वो क्या था? भोज ही दिया था ना, आपने दिया था, वो व्यक्तिगत नहीं था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उस व्यक्तिगत को आपने व्यक्तिगत लड़ाई में बदल दी, और आज हम कह रहे हैं तो हमारी पत्रकारिता पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। मैं तो सलाम कर रहा हूं आपकी पत्रकारिता को, इसलिए मैं आपको सलाम कर रहा हूं, इसलिए आप उस भोज को व्यक्तिगत मान रहे हैं, लेकिन उसे कैंसिल करने को कह रहे हैं कि कुछ नहीं। भाई साहब, दोनों भोज जी नवल जी, मैं आप पर शादी ब्याह का भोज है ये, वो दूसरा भी एक भोज होता है सर। आपने प्यार से बुलाया था। बड़ा गौर से नवल शर्मा जी को सुन रहा था जी। आपको इससे पहले भी मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का एक विजडम है, बड़े लोग छोटी छोटी बातों पर नजर नहीं रखते जिसको हिंदुस्तान की बनाने। हमारे पार्टी के नेता में और इन लोगों के सोच में यही फर्क है। जिसको उस सम्मान के दृष्टिकोण से देखता है, उसको ये अपने अहंकार से जोड़ के देखते हैं। अभी कह रहे हैं कि वो ढिंढोरा पीट रहे थे और कि गुजरात ने ज्यादा पैसा अगर हमसे गलती हो ही गया था, हम आपके पार्टनर भी थे, हमारे वजह से ही सरकार चल रही थी, तो आपने माफ नहीं किया, आपने अपमानित किया। लेकिन हम जानते हैं कि छोटे लोगों की बुद्धि छोटी ही होती है। हमारे नेता ने बड़कपन का पहचान दिया, कहा हम उसके बावजूद भी यह जहर पी सकते हैं, यही बड़कपन का निशानी है। नवल जी बताइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी वाकई ये कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी इनके प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने मन से कहा था कि मैं छोटा हूं, मैं छोटी जाति का हूं, इसलिए मुझे वोट दो। तो जाहिर है कि इनके सोचने का तरीका भी वही होगा, सोचने का तरीका भी उतना ही। बात देखिए, नहीं बात मत करिए, देखिए नहीं ग्रसित नहीं, मैंने आपकी बात को नहीं काटा, नहीं नवल बाबू मैंने आपकी बात को नहीं काटा, नहीं। अब ये क्या तरीका हुआ? अब ये अपने हिसाब से आप कैसे समझाएंगे? नहीं, बोलने दिया जाए, देखिए बोलने दिया जाए। तो देखिए, यही संकीर्ण सोच है, यही वो सोच का तरीका है जो व्यक्ति की मानसिकता को एकदम नीचे गिरा देता है। छोटी छोटी घटनाओं के सोचने का इतना संकीर्ण तरीका यह बता
बता देता है कि पार्टी का नजरिया क्या है, पार्टी के सोच का तरीका क्या है, पार्टी किस तरीके से, किस नजरिए से राजनीतिक बातों को देखती है और विश्लेषित करती है। नवल जी ने बड़ा आदर्श उदाहरण पेश किया, ऐसा कह के कि छोटे लोगों की छोटी बुद्धि होती है। वाकई प्रभु, हम तो छोटे हैं, हम तो अदानी और अंबानी की संतान है नहीं, हम तो गरीबों की संतान है, समाजवादियों की संतान है। आपको आपका बड़प्पन मुबारक हो, आपका बड़प्पन आपको मुबारक हो। रिएक्शन में नहीं, ऐसा है सुमित जी, मैंने इसलिए कहा बड़ा और छोटा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। जैसा प्रदेश के नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें अनेकों प्रदेश हैं, इसलिए मैंने कहा, मैंने छोटे बाप के बेटा है और छोटी कभी वो भी मुख्यमंत्री थे। मेरी पार्टी का भी कहीं से विचार नहीं है, मेरा विचार, मैं शालीन तरीके से मैंने शुरू से कहा कि नरेंद्र मोदी जी का चरित्र इतना बड़ा है, व्यक्तित्व इतना बड़ा है, विराट है कि कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होते, कीचड़ भी साफ करने के लिए साफ पानी की जरूरत है। उसी व्यक्तित्व का आदमी है, अगर इन्होंने अपमानित भी किया तो हमारा नेता किसी को अपमान नहीं करता है, सवाल ये सम्मान उठता करता है। इसलिए कह रहे हैं कि चाय वाला का बेटा है, राजनीतिक विरोध होता है। अभी भी थोड़ा संभल के बोलिए सर। राजनीतिक विरोध अपनी जगह होता है, लेकिन नीतीश जी को पता नहीं क्या दिक्कत थी या मोदी जी को लेकर आपने भोज कैंसिल किया, मिलने देखा देखी की बात, आप भले ही नकारें इसे, ठीक है, मेरी पत्रकारिता को आप सलाम ही ठोक लीजिए, लेकिन तमाम लोगों की सोच को भी सलाम ठोकिए या देख लीजिए कम से कम कि कितना बदलाव आया है। मैं बयान सुनवाना चाहूंगा नीतीश कुमार का पुराना, जब नरेंद्र मोदी के सवालों पर खींच जाते थे, हाव भाव बदल जाता था, टाल जाते थे, अब मुलाकात भी करते हैं और फिर उसके बाद सामने भी आते हैं और मुलाकात पर सवाल भी पूछा जाता है। नीतीश कुमार का बयान मैं सुनवाना चाहूंगा। नीतीश कुमार पहले क्या कहते थे? पहले कहते थे कि मोदी जी के सवाल को, जब भी सवाल पूछा जाता था वो कहते थे कि नहीं, बाद में इस विषय पर नहीं। अब खुलकर कहते हैं और कहते हैं कि हम तो आगे भी मिलेंगे। इस विषय पर कोई सवाल की आवश्यकता नहीं है और इस विषय पर कोई अब उसके अलावे कोई बात मुझे नहीं करनी आज। इसलिए आपके मन में अगर अनेक सवाल हैं तो उस सवाल को आप पेंडिंग रखिए। वो चांस मीटिंग, वो लालू जी की बच्ची की शादी में वे भी आए हुए थे, हम लोग भी वहाँ थे, तो मुलाकात हुई। अलग से इन विषयों पर बातचीत करने का वह कोई माहौल तो था नहीं, शादी विवाह में था। हमने इसलिए वित्त मंत्री जी को सारी बात बता दी है और चूंकि बजट आने वाला है कल, और उसके बाद क्या बजट में है और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं कुछ ऐसा कोई इंडिकेशन मिलेगा कि नहीं, इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे अन्य प्रकार से, तो ये कल बजट प्रस्तावों को देखने के बाद ही आगे के बारे में क्यों नहीं, तो बिहार के हित में मुलाकात क्यों नहीं करेंगे। और बिहार पहले मोदी के नाम भी गंवारा नहीं, सवाल पूछते ही कहते थे ये सवाल छोड़ दीजिए, पेंडिंग रखिए, अब क्यों नहीं मुलाकात करेंगे। ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया नवल जी? और हृदय परिवर्तन के इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि आप भी बेहतर जानते हैं, जरूर आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी की, यहाँ पर आप उस तरह से नहीं बोल सकते, लेकिन आप भी जानते हैं कि तलखी कैसी थी, सभी जानते हैं यहाँ पर, दर्शक भी। जी। तो सबसे पहले तो मैं आप बता दूं कि मैं क्या जानता हूं और मैं क्या समझता हूं, इसकी भविष्यवाणी आप ना करें। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं सर, भविष्यवाणी नहीं कर रहा। मेरे मन के अंदर क्या है इसको आप कैसे बता सकते हैं? खैर, मन के अंदर क्या सोचते हैं आप सोचें, बता दी मैंने, सच्चाई बता रहा हूं। सुमित जी मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार जी आज की तारीख में बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेवार पद पर बैठे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक मुख्यमंत्री अगर अपने प्रधानमंत्री के पास राज्य की समस्याओं को लेकर जाता है तो यह तो बिल्कुल स्वस्थ किस्म के संघवाद की भारत में शुरुआत है। राज्यों और केंद्र के बीच में सहयोगी संघवाद की भावना मजबूत होनी चाहिए। यह तो बेहतर लक्षण है। इसका दूसरा पहलू यह है कि आपको जानकारी होगी कि बीजेपी के नेताओं ने बड़ी चालाकी से बाजार में अफवाह उड़ाई थी कि नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री पद की गद्दी इसलिए छोड़ दी कि कहीं प्रोटोकॉल में इनको नरेंद्र मोदी जी से मिलने न जाना पड़ जाए। तो अब उन बीजेपी के नेताओं से पूछिए कि कहां गए आपका अफवाह, जो अफवाह फैलाते रहते थे कि नरेंद्र मोदी जी से मिलने के नाम पर। लेकिन मेरा सवाल जो है उस पर हर एक चीज का जवाब देता है, वक्त हर एक चीज का खुद ब खुद जवाब दे देता है। नहीं ठीक है, तो देखिए अफवाह मुझे बस इतना ही बता दीजिए कि 2013 का वक्त ऐसा क्या था
जो नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर पूछा गया सवाल ही टाल जाते थे और हाव भाव बदल जाता था, पेंडिंग रखिए सवालों को, अभी इस विषय पर बात नहीं, ऐसा क्या था और अब ऐसा क्या हो गया? सुमित जी, अब पता नहीं किस तरीके से आप उनके व्यक्तित्व का साइकोलॉजिकल विश्लेषण कर रहे हैं, मुझे मैं पूछना चाह रहा हूं सर, मैं विश्लेषण कहां कर रहा हूं, बताइए। मैं वही बता रहा हूं कि देखिए, आज की तारीख में दोनों एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर हैं। 2013 में जिस तरह से बिहार के, या 2010 में बिहार का उसके बाद जो राजनीतिक वातावरण था, उस राजनीतिक वातावरण में दोनों पार्टियों के बीच जो तलखियां पनपी, आज की तो स्थिति बिल्कुल अलग है। उस समय की स्थिति पूरी तरह अलग तलखी नहीं है। नहीं, तलखी तो वैचारिक तलखी तो राजनीति में हमेशा मौजूद बनी रहती है। वैचारिक तलखी तो हमेशा राजनीति में कम हुई है, कम भारत की एक बात बताइए सुमित जी, कि वैचारिक तलखी और वैचारिक अलगाव तो ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर पूरे देश में अगर वैचारिक हो जाता है सर, अगर पूरे देश में वैचारिक समानता हो जाए और सारे लोग कट्टर हिंदुत्व का झंडा उठा के भागने लगे, तब इस देश के बाकी लोग कहां जाएंगे? तो आज मोदी अगर पूरा देश यह मान ले कि यह देश गरीबों का नहीं है, किसानों और मजदूरों का नहीं है, केवल अंबानी और अडानियों का है, तो हमारे जैसे गरीब लोग कहां जाएंगे? अपनी बात सिर्फ कह रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। तलखी खत्म हो गई क्या या कम हो गई क्या? आप वैचारिक लड़ाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं तो उस पर आपका जवाब नहीं आ रहा है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि वैचारिक लड़ाई ठीक है, रखिए, और हम इसे व्यक्तिगत ही मान लेते हैं शादी समारोह को, भोज को, लेकिन वो भोज भी तो व्यक्तिगत था, उसे क्यों आपने वैचारिक लड़ाई को हावी कर दिया उस व्यक्तिगत भोज पर? नहीं, वो भोज शादी समारोह का भोज नहीं था सुमित जी, वो शादी समारोह का भोज नहीं था। आप दोनों भोज की प्रकृति अलग को भी कैटेगराइज कीजिएगा क्या? दोनों भोज की प्रकृति मैं आपको बुलाऊंगा भोज पर, तो ये भी व्यक्तिगत ही होगा, व्यक्तिगत है ना? नहीं, जब उदयपुर में संजय हिंदुजा की बच्ची की शादी हुई थी, नहीं, संजय हिंदुजा की बच्ची की जब शादी हुई थी, बीजेपी के कई सारे नेता शोभा बढ़ा रहे थे, तो आप बोलिएगा कि भाई ये तो हिंदुजा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के। देखिए सुमित जी, जहां आप जाना चाहते हैं वो आप भी समझते हैं। नीतीश जी को अपने यह महसूस हो जाएगा कि हमको अपने सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता बचाए रखने के लिए, सत्ता में आने के लिए जिस किसी के खिलाफ इन्होंने जीवन में कोई स्टेटमेंट दिया हो, उसके विपरीत ये जा सकते हैं। अगर कहते हैं कि हम दाएं नहीं जाएंगे तो अवश्य समझे कि दाएं जाएंगे। इन्होंने लालू यादव को कहा, मैं इस जीवन में कभी लालू यादव के साथ मैं जा नहीं सकता हूं। आप उनके एक नहीं हाउस का प्रोसीडिंग देखें, जब से वो मुख्यमंत्री बने उससे पहले से मैं सदन में हूं। बिल्कुल। और आज स्थिति क्या है? नीतीश जी लालू जी से समझौता किए कि नहीं? तो आपको लग रहा है कि आपके साथ आ जाएंगे? आपके साथ आ जाएंगे नीतीश जी? हमको किसी की जरूरत ही नहीं है, ये कहां भ्रम पाल रहे हैं? नहीं, आना चाह रहे हैं तो अब वो तो पार्टी तय राज हमारा, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम किसी के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते हैं। इसलिए ये जहां जहां जब जब कहेंगे, इन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री अब नया मैंडेट लेके आएंगे, तो देखिए बीच ही मैंडेट में लेकिन आपने कहा था कि पीएम मोदी से ना मिले इसलिए कुर्सी छोड़ी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा है, अगर ऐसा है कि ये सोचते भी होंगे तो ऐसा इनको नहीं सोच, सार्वजनिक जीवन में। अरे आप लोगों का बयान है, ये आप लोगों का दिया हुआ बयान है। नहीं, ऐसा सोचते आपको जवाब देना चाहिए। सुशील मोदी जी का ये बयान है, सारे बीजेपी के नेताओं का बयान है भाई। ये लोग रट लगाए रहते थे, पूरे बिहार में अफवाह फैला दिए थे। जवाब लीजिए। मोदी से डर गए थे। सुमित जी सुनिए ना, सुमित जी, पब्लिक परसेप्शन बड़ी चीज है। ये सुशील मोदी जी नहीं, पूरा बिहार के या अहंकार में अभिमानी आदमी निश्चित रूप से सिर्फ पैर उठा के चौवा पर खड़ा होकर नरेंद्र मोदी के बराबर बनना चाहते थे। यह लड़ाई थी, और जब जमीन घसक गया नीचे से तब आज बात कर रहे हैं। ये इनका कहना था कि हम नरेंद्र मोदी के पैरेलल हैं, हम नीचे होके नहीं जा पास्ट पर अब नहीं जाता हूं, छोड़ दीजिए पास्ट की बात। जो हुआ आपको अपमानित किया गया। अब क्या भविष्य कुछ दिख रहा है? कुछ नए रिश्ते बन रहे हैं? मैं अभियान जी आपसे आपके पास हमारा तो सबसे रिश्ता बन रहा है। लालू जी के यहाँ भी देखिए, मुलायम सिंह जी का, हमारा नेता का यह व्यक्तित्व है कि उसके रोशनी में जहां कहीं भी रोशनी हो सके और उसके खड़ा होने से सम्मान बढ़ सके, उसके झुक कर सलाम करने से अगर किसी का ईमान बढ़ सके, औकात बढ़ सके, तो हमारा नेता हाथ जोड़ के हमेशा जनता से लेके नेताओं के बीच में करता है। मैं आता हूं अभियान जी से पहले रामानुज जी,
लालू प्रसाद यादव भी हैं साथ में, मुलाकात करवा रहे हैं। लेकिन ठीक है, उनका हम कह रहे हैं कि चलिए एक वहाँ पर एक नेता के तौर पर नहीं, एक लड़की के पिता के तौर पर। लेकिन क्या इस तरह की मुलाकात, तारीफ, धन्यवाद नीतीश कुमार का और आने वाले दिनों में मुलाकात होंगे? आपको लगता है कि जो तलखी थी वो तलखी अचानक खत्म हो गई? क्योंकि उस वक्त आप विरोध में थे और आपने भी खूब बातें कही थी कि हिम्मत है तो छोड़ दीजिए मोदी को। नहीं, तब क्या कही थी तो तब की बात हो गई। अब की बात जो अब करेंगे ये तो मुझे बड़ी फॉर्मल और यूजुअल लग रहा है कि साहब शादी समारोह में मिले हैं लोग, और मैं समझता हूँ कि आगे भी अगर मिलेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि हाँ साहब कोई बड़ी बात होगी, बिल्कुल साधारण सी बात होगी, बल्कि ये ड्यूटी में शामिल है। नहीं मिलना भी अगर कोई कहता है तो पागलपन मैं कहूँगा। ये किसी के जुडिक्शन से बाहर की बात है कि मुख्यमंत्री रहे और कहे कि हम नहीं मिलेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि वो स्टेट ऑफ माइंड उसका जो मुख्यमंत्री रहते हुए तो मांझी जी ने भी मुलाकात की। ये प्रधानमंत्री आपने सवाल उठाया था। मैंने मुख्यमंत्री रहते वो क्या कहे थे, आप कहे ना मेरे लिमिटेशन है, जैसे नवल जी का लिमिटेशन है, आप कुड़ते रहिएगा। ये सियासी मजबूरी है, हम बिल्कुल सच्चाई आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यही है। फिर आप दर्शकों से मुझे कहना पड़ता है सुमित जी, आपने चर्चा को बुरे 1 घंटा का या तो समय अपना जाया क्या, ये ना नवल जी कह सकते हैं ना मैं कह सकता हूँ। लेकिन है ये मैं कहता हूँ पॉलिटिकल, देखिए हम थोड़ा साफ सियासत में स्थायी कुछ नहीं होता, थोड़ा साफ बोलने का ये है। साफ कहिए सर, मैं बोलता हूँ एकदम साफ बोलिए कि जब परेशान करता है आप लोगों को सब, वो भी बात बोलिए। आप मुझे बोलने भी दीजिए, तो बोलिए आप ही। नहीं तो आप साफ क्या कह रहे हैं ना कि आज थोड़ा आपका पॉलिटिकल लिमिटेशन है शब्द। नहीं लिमिटेशन क्या है सर? अरे मैं कह दिया कि लिमिटेशन है। मैंने तब क्या बोला था, तब की परिस्थिति अलग थी, दूसरे सीट पे बैठ के बोलता था। आज जिस सीट पे बैठा हुआ हूँ यहाँ लिमिटेशन है। सियासत में कुछ स्थायी नहीं होता। दर्शक कभी भी उम्मीद न करें कि आप अभी साथ में हैं तो कभी अलग हो सकते हैं, बीजेपी के साथ में जा सकते हैं। दर्शक जो हमारे मतदाता हैं, महान लोग, देश के महान जनता, वही ऐसा करते हैं। आज एक व्यक्ति यहाँ है, सुन लीजिए दर्शक लोग, आप ही दोषी हैं। अरे मुझे आप ही दोषी हैं नेताओं को हटाने और मिलाने में। देखिए आप लोग बात, देखिए मेरी बात पूरी करने दीजिए। आप लोग बात को भटकाइए मत। नहीं सर, मैं हमेशा ये कहते रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क है देश के लोगों के सामने डेमोक्रेटिक सेटअप में, हु शुड चेंज देयर बिहेवियर, आइदर पॉलिटिशियन और द वोटर। देश के मालिक तो मालिक नहीं जब तक बदलेंगे। मालिक हैं कि कल तक अगर हम ही पार्टी में हैं तो ठीक है, वो पार्टी में चले गए, वो पार्टी में है तो खराब है, उनके पार्टी में चले गए तो दर्शक धड़ाक से वोट। हम देखते हैं जहाँ से हम आते हैं वहाँ चुनाव लड़ते भी हैं, लड़ाते भी हैं। आप दर्शक से पूछ कर जाते हैं इधर उधर? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। दर्शक जो है जाति और पार्टी में पूछ कर तो नहीं जाते हैं। दर्शक जाति और पार्टी में ऐसे हैं बटे हुए, इस तरह से बटे हुए हैं, एक ही व्यक्ति अगर उनके मन वाला पार्टी में चला गया तो सारा पाप उसका धुल गया, और दूसरे पार्टी में चला गया। हम मिले तो सवाल और आप मिले तो क्यों नहीं सवाल। एक छोटा सा ब्रेक, एक छोटा सा। तस्वीर, तकदीर और तहरीर। तस्वीर पर सवाल भी उठते हैं, और सवाल जब सीएम मांझी ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, जो पूर्व सीएम मांझी जब वो सीएम थे, तब सवाल उठे थे नीतीश खेमे की ओर से। आज नीतीश कुमार मिले हैं बतौर सीएम, या फिर हम यूँ कहें कि एक शादी समारोह में से या आगे मिलने की बात कर रहे हैं, तो फिर मांझी पूछ रहे हैं कि अब सवाल क्यों नहीं है। सुनिए। देखिए, हम आप लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि जब हम नरेंद्र मोदी कुछ अच्छा काम करते थे तो धन्यवाद देते थे, काम के लिए उनसे जाके मिला था तो लोग कहते थे कि भाजपा में जा रहे हैं जीतन मांझी, आप लोग भी पूछते थे। अब नीतीश जी से पूछना चाहिए कि वो कहाँ जा रहे हैं। बताइए नवल जी, मांझी जी के सवालों का जवाब दीजिए, कहाँ जा रहे हैं? देखिए, मांझी जी की करनी को तो पूरा राज्य देख चुका है कि बीजेपी के इशारे पर मांझी जी ने नीतीश कुमार जी के विश्वास का कैसा सिला दिया, ये पूरे बिहार ने देखा।
मैं ये बता रहा हूं, आपको जानकर घोर आश्चर्य होगा सुमित जी कि ये नीतीश कुमार जी ही थे जिन्होंने जीतन राम मांझी जी को सलाह दिया था कि आप नरेंद्र मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाइए। यह नीतीश कुमार जी ही थे। नीतीश कुमार जी के परामर्श के बाद ही मांझी जी आदरणीय मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली गए थे। आपत्ति इस बात को लेकर थी कि बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम दूसरे किस्म का था। जीतन राम मांझी जी माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलकर जब लौटते थे तो लगता था कि कोई शक्तिवर्धक टॉनिक पी के भीतर से निकले हैं चैम्बर से, और उसके बाद उनके बयानों का सिलसिला शुरू हो जाता था। हमारे पास इतने विधायक हैं, हम बिहार, पूरा देश देख रहा था कि बिहार में एक अल्पमत की सरकार चल रही है जिसे बीजेपी पर्दे के पीछे से सारा बीजेपी खेल खेल रही है, और मांझी जी बीजेपी के हाथों का खिलौना बने हुए हैं। वस्तुतः गलती मांझी जी की नहीं है। मांझी जी तो बीजेपी के बहकावे में आ गए और बीजेपी के बहकावे में आकर मांझी जी पटना और दिल्ली के बीच दौड़ लगाना शुरू कर दिए। तो आपत्ति इस बात में, मेरी बात खत्म नहीं हुई है। मांझी जी जो पूछ रहे, मैं उस सवाल पर आता हूं माफी के साथ। मांझी जी कह रहे हैं कि हम मिले काम के सिलसिले में, हम मिलते थे, हमने तारीफ भी कभी कर दी थी नरेंद्र मोदी की। तो आपकी तरफ से उठता था सवाल, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अजय आलोक जी हैं, बिल्कुल, और उनके बयान पर बवाल भी मचा था। तो आपकी तरफ से कहा गया कि बीजेपी में चले जाएं, बीजेपी टिकट दे रही है। अब मांझी जी पूछ रहे हैं कि आप कहां जा रहे हैं, आप भी तो यही मिल रहे हैं, मुलाकात तो जरूरी है ना। सुमित जी, यह शादी विवाह का मौका था, लेकिन जब मांझी जी दिल्ली जाते थे आदरणीय मोदी जी से मिलने के लिए, तो ऐसा एक संजोग है क्या कि जब भी वो मोदी जी से मिलकर निकलते थे तो मांझी जी के बयानों का सिलसिला अचानक तेज हो जाता था, तो पार्टी विरोधी गतिविधियां अचानक उफान मारने लगती थी। तो मांझी जी की विश्वसनीयता तो खुद संदेह के घेरे में है। इस सवाल का तो बेहतर जवाब वो खुद दे पाए। ये तो कयास कि हम किस पर्पस से मिलते थे, हम किस पर्पस से मिलते थे। ये तो कयास है, कयासों पर आप सवाल, इसमें तो न समझने वाली कुछ बात है नहीं। कुछ कहना चाहते जी कहिए। देखिए, अभी इन्होंने नवल शर्मा जी ने कहा कि जब जीतन राम मांझी जी निकल के आवे तो एकदम गतिमान हो जाए, गति बढ़ जाए। अच्छा, नीतीश जी मिल के आए तो उनके चेहरा पर मुस्कान नहीं था, कहे कि हम बार बार आवेंगे। देखिए, वो आदमी का आभा मंडल है। जब बड़ा आदमी होता है, व्यक्तित्व जिसका बड़ा होता है, उससे जब मिल के आता है तो उसका बैटरी चार्ज हो जाता है। नीतीश जी का भी बैटरी चार्ज था, बहुत दिन से मुस्कुराए नहीं थे, राहत मिला। वैसे ही अगर जीतन राम जी का अगर कहीं बैटरी चार्ज हो गया, प्रभावशाली आदमी के नजदीक जाने से बड़ा आदमी के, देखिए एक कहा गया है सुमित जी कि बुझे हुए दीपक के बगल में अगर जला हुआ दीपक रहे तो बुझा हुआ दीपक भी जलने का संभावना बढ़ जाता है, उसके बाती में आग लग जाते हैं। तो ये कोई बड़ी बात, इसके लिए आपको जीतन राम मांझी जी पर इतना बड़ा कटाक्ष नहीं करना चाहिए था जिसे हम नीतीश जी पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं। टॉनिक की बात, चार्ज हो ही जाता है। टॉनिक की बात, चार्ज होने की बात, ये तो सिर्फ कयास, आप कयासों पर सवाल। मोदी जी से गुजरात से मिलकर लौटने के बाद साधु यादव जी भी रिचार्ज हो गए थे, उनकी भी बैटरी चार्ज हो गई थी, जो अभी आपके खैर चलिए। तो आप मानते हैं कि कुछ मोदी जी में ऐसी एनर्जी, यानी आप मानते हैं कि मोदी जी में कुछ एनर्जी है? ऐसा है, जो जाते हैं बैटरी चार्ज हो जाता है। देखिए नरेंद्र मोदी जी के बैटरी पर नवल किशोर यादव जी को कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इस बात को देखते हुए कि मात्र 9 महीने पहले इस बैटरी से इनका संपर्क हुआ है, उसके पहले लालू जी की बैटरी वाली जो विचारधारा थी उसी के सहयोगी हुआ करते थे नवल यादव जी। अब ये 9 महीना में नई बैटरी इनको कहां तक लुभा पा रही है, बड़ा आश्चर्य होता है देखकर। व्यक्तिगत तो आप भी ठीक है, राजनीति में होते रहता है, आप भी कभी लालू जी के विरोध में, नहीं, वो तो राजनीति में होते रहता है। मैं ये बता रहा हूं, नहीं सुना जाए जरा सा, मैं ये बता रहा हूं कि बीजेपी पूरे मांझी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह महादलित विरोधी चरित्र बीजेपी का उभरकर पूरे बिहार में सामने आ गया है। अब बीजेपी के नेताओं के सामने सिवाय दोषारोपण के तो और कुछ बचता नहीं है। पूरे बिहार ने देख लिया कि किस तरह अंतिम दिन तक ये लोग मांझी जी को फंसाए रहे कि हम आपको समर्थन देंगे, और उस बीच में जो इन लोगों ने कारगुजारियां की उसे पूरे बिहार में एक लाइन। हाँ ठीक है डबल भाई, मुझे राष्ट्रीय जनता दल ने एक मलामत के तरह मुझे निकाल दिया था। मैं पार्टी नहीं छोड़ता हूं, और लालू यादव के साथ मैं नहीं, मैं कर्पूरी ठाकुर चौधरी चरण सिंह लोहिया के विचारधारा के वाहक के रूप में जैसे ये खड़ा है रामानुज जी, मैं वैसा था जिस दिन मैं समझा कि आदमी सिर्फ परिवार के लिए जीता है या आदमी सजायाफ्ता हो गया, समाज के लिए नहीं जीता है, बात नहीं, तब मैंने सवाल उठाया। लेकिन मेरा सवाल ये है, तब तो एक सीएम रहते हुए एक बात है कि लालू यादव जी, अगर आपको लगता है कि परिवारवादी हो गए, उनकी
पार्टी के नुमाइंदा बैठे हैं, इनको बेहतर तरीके से बताना चाहिए था, लेकिन खैर मुझे बताना पड़ रहा है। नहीं, मैं बताऊंगा कि अगर लालू यादव जी 9 महीना पहले लालू यादव जी परिवारवादी हो गए और उसके पहले लालू जी परिवारवादी नहीं थे। आप मेरे सवालों नहीं, उसके पहले परिवारवादी नहीं थे। पूछिए ना। तो देखिए नवल बाबू, बहुत सारे सवाल हैं, जवाब हैं जिनके लिए अलग से डिबेट की आवश्यकता थी। अलग से डिबेट भवन का भी विरोध किया। आप तो नया सटे हैं, आप तो ठीक है, इसलिए आपको पता नहीं है। नहीं ठीक है, मैंने आपकी जानकारी का सवाल मैंने उठाया, यादवों को गाय भैंस दूने के लिए गोईठा बेचने के लिए सवाल उठाया। सब सवाल आपने उठाया। जब इन्हीं के मंत्री नहीं, जब इनके मंत्री संजीव नहीं, जब ये बता रहे हैं नवल जी प्लीज, मेरा इन्हीं के मंत्री संजीव बलियान ने उत्तर प्रदेश ये बहस होता नहीं है। राजनीति में आपकी भी गारंटी नहीं है कि आप कभी जेडीयू में हमेशा रहेंगे, आप भी बीजेपी में जा सकते हैं सर। व्यक्तिगत रहने दीजिए। मेरा सवाल यह है कि मांझी जी को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे, बतौर सीएम वो मिले, तारीफ कर दी। आज क्या बहस का मुद्दा आप लोगों ने ला दिया? मांझी जी सर जवाब नहीं है तो क्या बहस? अगर मांझी जी ये कहते हैं कि अब नीतीश कुमार कहा जा रहा है, आपको लग रहा है कि सवाल जायज नहीं है? देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, जैसे नवल जी ने कहा कि जब ये जीताराम मांझी मोदी जी के यहां से निकलते थे तो टॉनिक पी के निकलते थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी भी गए हैं मोदी जी के साथ मिलने के लिए, तो ये तो टॉनिक पीने के लिए न जा रहे हैं। तो वो टॉनिक आप आरोप लगाते थे कि मांझी टॉनिक पी के निकल रहे हैं, अरे टॉनिक पीने के लिए वहां जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि कल तक जो ऐसा बार बार प्रश्न कर रहे हैं उसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है जनता दल की तरफ से। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि वो नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के पूर्व बार बार कहा करते थे कि ये कहीं एनडीए का पूरे देश में हवा नहीं है, ये ब्लोवर से हवा फेंकी जा रही है, बहाई जा रही है। और जब वो उनको औकात पता चल गया कि ये वास्तव में पूरे देश में हवा था, तो फिर जो ऐसा टॉनिक लेने के लिए प्रधानमंत्री क्या जा रहे हैं, पीने के लिए टॉनिक पीने के लिए जा रहे हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? सुमन जी को वहां से निकलना पड़ेगा जब नीतीश जी वहां जाने का उपाय करेंगे। अभी एक कहावत है कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज छीलता है। अभी नया सहयोगी बने हैं ना बीजेपी नहीं, सुन लीजिए, आपके बोलने की बारी नहीं, सुन लीजिए। बीजेपी जो हस्र अकाली दल और शिवसेना का करने जा रही है, वही हस्र आपका होने वाला है। मेरा एक सवाल और बहुत जल्द आपका सुर बदलने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा अंधभक्ति की आवश्यकता नहीं है, अंधभक्ति की आवश्यकता नहीं है। एक सेकंड सुन लीजिए, वक्त कम है। सवाल सियासत में स्थायी नहीं होता, आप भी ये कहते हैं। क्या हम इस तस्वीर को लेकर आगे भविष्य में कुछ बनती हुई तस्वीर नहीं देख सकते हैं? लालू नीतीश कभी एक साथ नहीं होंगे, ये भी कई बातें कही जा रही थी, हुए? आपका तो 17.5 साल तक साथ रहा, पुराना साथ है। नहीं ठीक है, 17.5 साल का हमारा साथ रहा और हमने बड़ी शिद्दत से अपनी दोस्ती को निभाया। ये अलग बात है कि बीजेपी ने हमारी विचारधारा की पीठ में खंजर घोंपने का प्रयास किया। खैर, लेकिन मूल प्रश्न है कि वैचारिक स्तर पर हम दोनों का अलगाव इतना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में इस तरह की कोई संभावना जन्म आकार ले पाएगी। दूसरी बात है कि जहां तक लालू जी का प्रश्न है, तो लालू जी और नीतीश जी दोनों का जन्म सामाजिक न्याय और समाजवाद के उसी गर्भ से हुआ है। दोनों की राजनीतिक पाठशाला एक रही है, इसलिए लालू जी और नीतीश जी का मिलन तो बिल्कुल स्वाभाविक है। और इस बात को देखते हुए कि अभी बिहार और देश के सामने जो परिस्थितियां अभी बिहार और नहीं, आज बड़ा खतरा है। तो क्या पता सामने खतरा हो जाए तो आप बीजेपी के साथ चले जाइएगा। इसलिए लालू जी के साथ अगर हम आए हैं तो आप बीजेपी के साथ चले जाइए। अगर हम लालू जी के साथ आए हैं या लालू जी हमारे साथ आए हैं, तो इसका सीधा मतलब यह है कि देश और राज्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उससे लड़ने का हम दोनों ने ज्वाइंट एजेंडा बना लिया है। दोस्ती अगर इतनी है तो आप स्पष्ट कहिए कि कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। मैं स्पष्टवादी हूँ। अरे आप अपनी जवाब की चिंता कीजिए ना, आप दूसरे जवाब दे सकते हैं। आप कह आपकी विद्वता का मैं ऑन स्क्रीन सम्मान करता हूँ, आप अपनी चिंता करें, हमको सलाह क्यों दे रहे हैं? अभी रामानुज जी ने जो कहा, आप स्पष्ट करिए, क्या बीजेपी के साथ आप कभी नहीं जाएंगे? बस उसके पहले एक लाइन, अभी रामानुज जी ने जो कहा कि एक लिमिटेशन है, मेरा कोई लिमिटेशन नहीं है।
और मैं सीधे सीधे बातों को कहने में यकीन रखता हूं, मैं सुलझाने में विश्वास रखता हूं, उलझाने में विश्वास नहीं बीजेपी के साथ कभी नहीं रखता हूं। अरे बीजेपी से हमारी वैचारिक खाई काफी लंबी हो चुकी है, कभी नहीं जाएंगे। एक राज्य के मुख्यमंत्री के नाते नीतीश कुमार जी को बिहार के हितों की चिंता है, कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी को बिहार के हितों की नहीं चिंता जाएंगे है। आप कभी नहीं, बता तो रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अगर मिलने भी कभी नहीं जाएंगे। मैं जब वो मिलने भी गए तो मुख्यमंत्री के रूप में गए, भाई एक प्रधानमंत्री के पास जाएंगे नहीं, ये ऐलान नहीं कर रहे हैं, ऐलान नहीं कर रहे हैं। इस बात को समझने की आवश्यकता है, कभी नहीं जाएंगे, हो भी सकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं, आखिर नीतीश जी गए तो संवैधानिक हैसियत से है। सियासत में कुछ स्थायी नहीं होता है, ना स्थायी दोस्त ना स्थायी दुश्मन। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार।